वेलकम बैक टू अवर गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आपने साइंटिस्ट बी जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड वाली रिक्रूटमेंट है उसके बारे में देख लिया होगा। बट कल कुछ कैंडिडेट्स ने क्वेरी किया हुआ था कमेंट करके, मैसेज करके कि सर क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रहने वाला है, क्या बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अलावा जेनेटिक्स वाले भी स्टूडेंट्स भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में उन सभी पॉसिबल जो सवाल आपके डाउट्स थे उनको लेकर के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिटेल में कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा और उनके लिए अलाइड जो सब्जेक्टेड होंगे उनका क्या कॉम्बिनेशन से रहने वाला है, कि क्या क्या सब्जेक्ट वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो पहले इस एडवर्टाइजमेंट को आप देख लीजिए। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे दे रखा है टोटल सीट जो है वो टोटल 122 है। 122 सीट होगी साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट के लिए, राइट। और जिसमें कैटेगरी वाइज है यहाँ पे 20 सीट है, दैट इज शेड्यूल कास्ट के लिए, 9 सीट है शेड्यूल ट्राइब के लिए, 31 है ओबीसी के लिए, 12 है ईडब्ल्यूएस के लिए, 50 है जनरल के लिए, राइट। सो और बाकी आपका ये जो ग्रुप ए का है दैट मीन्स ग्रेड ए का ये जॉब है, दैट मीन्स साइंटिस्ट बी का सैलरी आपकी स्टार्टिंग जो होगी वो इतने से लेकर के रेंज इसका यहाँ पे दे रखा है। और बाकी आपको यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज स्पेशलाइजेशंस कि किस सब्जेक्ट में आपका एमएससी होगा और उसके लिए एलिजिबिलिटी जो होगी आपकी आईसीआर के नेट का, उसमें किस किस सब्जेक्ट्स वाले यहाँ पर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जो आपका स्ट्रीम है उसमें कौन कौन भर सकता है, जिनकी एमएससी जेनेटिक्स में है या फिर प्लांट ब्रीडिंग में है। तो जिनका सवाल था कि क्या जेनेटिक्स वाले सर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली यस। और आपके इस सब्जेक्ट के लिए जो पोस्ट है वो टोटल कितनी है, 3 है। जिसमें एक क्या है, दो क्या है यूआर है मीन्स रिजर्व है, और एक क्या है ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो अगर आपने एमएससी प्लांट ब्रीडिंग में या जेनेटिक्स में किया हुआ है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने कल ही बताया था कि ये साइंटिस्ट बी का फॉर्म फिल करने के लिए आपको आईसीएआर का अभी जो 2024 का जो भी फॉर्म आया हुआ है, जेआरएफ, एसआरएफ, पीएचडी या एडमिशन के लिए, उस फॉर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। और आप जब इस फॉर्म को मीन्स आईसीआर का ये वाला जो जेआरएफ एसआरएफ का जो फॉर्म है इसका सर्टिफिकेट जब आपके पास रहेगा तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और आपका जो इसमें स्कोर होगा उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा फर्दर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैच कर रहा है वो लोग पहले आईसीआर का ये फॉर्म फिल करेंगे। अभी फॉर्म ये एक्टिव है, लाइव है, आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बाकी फॉर्म के बारे में कल भी मैंने आपको बता दिया था। दूसरा है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ये वाला जो स्ट्रीम होगा उसमें जिनके पास प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज से या बॉटनी से, एग्रीकल्चर बॉटनी से, बॉटनी वाले भी कैंडिडेट कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था, तो बॉटनी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से अगर आपने किया एग्रीकल्चर बॉटनी तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे सेरीकल्चर दे रखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेरीकल्चर ही है। एंटेमोलॉजी दे रखा है, इसमें कितने कॉम्बिनेशन हैं, दैट इज एग्रीकल्चर एंटेमोलॉजी है, प्लांट प्रोटेक्शन है, जूलॉजी विद स्पेशलाइजेशन एंटेमोलॉजी है। प्लांट पैथोलॉजी में प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी, ये वाले कर सकते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन भर सकता है, जिनकी एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से है वो भी कर सकते हैं। कल किसी कैंडिडेट ने सवाल ये पूछा था। जिनका कोर बायोटेक से है वो भी कर सकते हैं। जिन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी किया हुआ है वो भी भर सकते हैं। तो ये 3 कॉम्बिनेशन अगर आपके में से किसी के पास है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 4 टोटल सीट है, जिसमें 2 आपका यूआर है और एक क्या है आपकी ओबीसी है और एक क्या है आपका शेड्यूल कास्ट का। ओके, नेक्स्ट है एनिमल न्यूट्रिशन। जिन्होंने जूलॉजी से एमएससी कर रखा है, वेटनरी साइंस से कर रखा है, एनिमल सिल्क वर्म न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा आपका सब्जेक्ट दे रखा है। फॉरेस्ट्री, जिन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट्री से किया हुआ है। एग्रीकल्चर फिजिक्स, दैट इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये बड़ा ही ग्रूमिंग आजकल ब्रांच चला हुआ है जिसमें आप पूरा ड्रोन के बारे में स्टडी करते हैं। तो अगर आपकी मास्टर इन किसी में से भी है तो आप भर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस, इनमें सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस वाले ही भर पाएंगे। एग्रोनॉमी में है एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी। सॉयल साइंस से भर सकते हैं एग्रीकल्चर वाले, हॉर्टिकल्चर वाले। सॉयल साइंस में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए या सॉयल एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में होना चाहिए, राइट। फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ओनली। एग्री बिजनेस बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें आपका भर सकते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेटिव। तो इस तरीके से ये पूरा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है मास्टर्स का। और जिस ये वाले मास्टर्स वाले जो कि नेट का फॉर्म इस सब्जेक्ट में भर सकते हैं। तो आपके पास जो भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है आप उसको देख लीजिए, उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल 122 सीट्स हैं, जिसमें आपका यूआर के लिए 50 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 है, ओबीसी के लिए 31 है, एसटी के लिए 9 है और एससी के लिए
दैट इज़ 20 है। तो ये है पूरा आपका सीट का डिटेल। बाकी आप ये यहाँ पे दे रखा है, एप्लीकेंट्स शुड अपीयर फॉर द ICR, IEC, JRF, SRF एग्जामिनेशंस इन ऑल सेक्शंस पार्ट एज पर कोर एंड स्पेशलाइजेशन इंडिकेटेड अबव। राइट, तो आपको यहाँ पे इस वाले एग्जाम में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। Applicants are advised to apply this form examinations online through the websites when the same is notified on the ICR website। तो अभी नोटिफिकेशंस आ चुकी है, अब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, एप्लीकेशन शुड केयरफुली रीड द ICR वेब लेवल, नो अदर स्कोर और ईयर विल बी एक्सेप्टेड। अगर आपने 2023 का भी अगर आपने ये क्वालिफाई किया हुआ है तो एक्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ आपको 24 का ही चाहिए होगा। और यही वाला सर्टिफिकेट के बेसिस पे मीन्स ICAR, JRF, SRF 2024, इसी का जो स्कोर कार्ड होगा उसी के स्कोर कार्ड ही सिर्फ एक्सेप्ट किए जाएंगे इस रिक्रूटमेंट के लिए, साइंटिस्ट बी के लिए। और उसी के बेसिस पे फर्दर आपका क्या होगा, आगे का प्रोसेस होगा। बाकी जो डिटेल्स है ये आपको मैंने कल बता ही दिया था, और होपफुली कि आपने भी इसको देख ही लिया होगा। सो गाइस, अगर आपको ये फॉर्म साइंटिस्ट बी का फुल करना है तो आपको ICR का एग्ज़ाम देना होगा। ICR एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, साइंटिस्ट बी का फॉर्म भरिए। ग्रेड 1 ग्रेड 1 क्लास की ये नौकरी है, और ऑब्वियसली अच्छा है, तभी आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो आप फॉर्म को फिल कीजिए। बाकी जो ICR का सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस होगा उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको सपोज लाइक मैं बायोटेक्नोलॉजी को डील करता हूँ, बायोकेमिस्ट्री डील करता हूँ, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि हाँ कौन कौन सा सिलेबस का यूनिट रहेगा और कहाँ से आप उसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो तब तक के लिए आप अपने अच्छे से ख्याल रखिए और स्टडी करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।